गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज वर्क डन बाय ए गैस के ऊपर आपसे बात करूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द वर्कशीट। तो यहाँ पे है वर्कशीट वर्क डन बाय द गैस। पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन बाय गैस होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी from V1 to V2। P इज़ द प्रेशर ऑफ गैस एंड V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन ऑफ पी का मतलब होता है एरिया अंडर पी ग्राफ, तो ये एरिया से आ जाएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ भी वर्क डन पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम एक एनालिसिस देख सकते हैं कि अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है और वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, वहीं पे अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है एनआर डेल्टा टी बाई 1 माइनस गामा। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वर्क डन 0 होता है। नेक्स्ट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये होता है एनआर टी लॉग V2 बाई V1 टू द बेस C। नेक्स्ट इज आइसोबेरिक प्रोसेस का वर्क होता है पी डेल्टा वी। अगला क्वेश्चन हमें पीवी ग्राफ दिया हुआ है। 4 प्रोसेसेस हैं ए बी ए सी ए डी और ए ई। इसमें बताना है विच प्रोसेस इज आइसोबेरिक। सो प्रेशर कांस्टेंट ए बी में है तो ए बी प्रोसेस आइसोबेरिक होगा। देन बताना है विच प्रोसेस इज आइसोकोरिक। सो ए ई में वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो दैट विल बी आइसोकोरिक। नेक्स्ट इज विच प्रोसेस इज आइसोथर्मल। सो ए सी प्रोसेस इज आइसोथर्मल हियर। एंड विच प्रोसेस इज एडियाबेटिक, तो ए डी प्रोसेस इज एडियाबेटिक। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन खींचे वी एक्सिस के पैरेलल और एंगल बना लीजिए, तो एडियाबेटिक का जो एंगल है वो आइसोथर्मल से ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट इज हमें पीवी ग्राफ दिया हुआ है और हमें बी पे टेम्परेचर फाइंड करना है। तो P1 V1 बाई T1 इज P2 V2 बाई T2 लगा के यहाँ से TB आपका ट्वाइस ऑफ T नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट इज वर्क डन निकालना है A to B प्रोसेस में। सो वर्क डन इज P डेल्टा V, तो इसको सॉल्व करके ये P0 V0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें TC फाइंड करना है तो वही P1 V1 बाई T1 वाला इक्वेशन यूज़ करके C पे टेम्परेचर आपका 3T0 बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज B से C का वर्क डन निकालना है। तो B से C का वर्क डन निकालने के लिए हम एरिया अंडर कर्व यूज़ करेंगे। तो ये आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स अगर देखें, ये वाली साइड है P0 यहाँ से यहाँ, और जी ये वाली साइड आपकी है P0 बाई 2। तो सम ऑफ साइड यहाँ से 3P0 बाई 2 आ गया। बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका V0 है, तो इंटू V0 कर दीजिए तो यहाँ से वर्क डन 3/4 P0 V0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड TD। तो वही इक्वेशन यूज़ करके हम कह सकते हैं TD इज इक्वल टू T0। नेक्स्ट है वर्क डन इन C to D। आइसोकोरिक प्रोसेस से 0 आ जाएगा। देन इज वर्क डन इन A to D, तो इसमें A से B, B से C से D ऐड कर दीजिए, सॉल्व होके 7/4 P0 V0 आ जाएगा। डेल्टा U A to D, सो NCV डेल्टा T। अब आप देख सकते हैं D पे टेम्परेचर T0 है तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज डेल्टा Q A to D, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। मोलर स्पेसिफिक डेल्टा Q NC डेल्टा T से आपका सॉल्व हो जाएगा।